दोस्तों, महाभारत में कई ऐसी कहानियां हैं जिसके बारे में लोगों को पता तो है, लेकिन उसके पीछे की कथा का अंदाजा नहीं है। ऐसी ही एक कहानी है माँ गंगा की। गंगा की कथा जिसे महाभारत में बताया गया है, इसमें मौजूद लोग कौन थे, श्राप क्या सिर्फ वसु के ऊपर था और वसु असल में थे कौन, इनके बारे में हम आज आपको बताते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में वसु असल में इंद्र और विष्णु के अनुयायी माने जाते हैं, जो स्वर्ग में उनके साथ ही रहते थे। जिन अष्टवसु का जिक्र यहाँ हुआ है, उन्हें रामायण में कश्यप और अदिति के पुत्र बताया गया है, और महाभारत में ब्रह्मा प्रजापति के पुत्र बताया गया है। इनके नाम भी रामायण और महाभारत में अलग हैं, लेकिन इनके नामों का मतलब एक है। ये 8 वसु 8 अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा और सितारे। कैसे मिला था इन 8 वसु को श्राप? दोस्तों, महाभारत के अनुसार इन 8 वसु में से एक प्रभास की पत्नी धू ने एक दिन जंगल में एक गाय को देख लिया। ये गाय कोई आम गाय नहीं थी, बल्कि ऋषि वशिष्ठ की गाय थी, जिन्हें धरती पर उद्धार करने के लिए भेजा गया था। प्रभास ने अपने अन्य 7 भाइयों की मदद से इस गाय को चुरा लिया। वशिष्ठ को जब यह बात पता चला तो उन्होंने इन सभी को श्राप दे दिया कि मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। इसके बाद सभी वसु क्षमा के लिए ऋषि के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। तब वशिष्ठ ऋषि ने 7 वसु को कहा कि वो अपने जन्म के 1 साल के अंदर मृत्यु लोक को छोड़ देंगे और इस श्राप का पूरा दंड प्रभास को भोगना पड़ेगा। दोस्तों, वही प्रभास दूसरी बार जन्म लेकर भीष्म पितामह बने। शांतनु और गंगा का श्राप और उनकी कथा। जहाँ भी महाभारत का जिक्र आता है और गंगा के अपने ही पुत्रों को मारने की बात सामने आती है, वहाँ पर वसु का श्राप भी बताया जाता है। लेकिन असल में ये गंगा और शांतनु के यहाँ ही क्यों पैदा हुए, इसके पीछे की एक कहानी है। ये कहानी शुरू होती है शांतनु के पहले जन्म से, जहाँ वो इक्ष्वाकु महासाम्राज्य के महान राजा महाभीष हुआ करते थे। उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में उन्हें जगह मिली थी। स्वर्गलोक में ब्रह्मा के दरबार में उनकी बेटी गंगा भी मौजूद थी। इसी के साथ अन्य देवतागण और अनुयायी भी मौजूद थे। दोस्तों, एक दिन जब दरबार में मौजूद सभी प्रार्थना मुद्रा में थे, तब हवा के कारण गंगा के वस्त्र हिल गए। सभी ने ये देखा और अपना सिर झुका लिया, लेकिन महाभीष ने ऐसा नहीं किया। इसके साथ गंगा ने उन्हें रोका भी नहीं और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। यह देखकर भगवान ब्रह्मा क्रोधित हो गए और दोनों को मृत्यु लोक में पैदा होने का श्राप दे दिया। दोस्तों, गंगा तभी वापस आ सकती थी जब वह मृत्यु लोक में महाभीष का दिल तोड़ देती। ऐसा करने के बाद महाभीष ने ब्रह्मा से क्षमा मांगी और कुरुवंश के राजा प्रतीप के घर जन्म लेने की बात कही। ऐसे में महाभीष की ये मनसा ब्रह्मा ने मान ली। एक दिन कुरु राजा प्रतीप जंगल में ध्यान मग्न थे और गंगा एक खूबसूरत स्त्री का रूप लेकर उनकी दाहिनी जांघ पर आकर बैठ गई। जब प्रतीप ने इसका कारण पूछा तो गंगा ने उनसे शादी की इच्छा जताई, लेकिन प्रतीप का कहना था कि दाहिनी जांघ की जगह बेटे की होती है, बहू की नहीं। तो आप मेरे बेटे से शादी कर लीजिएगा। इसको लेकर गंगा मान गई और उसके बाद जब प्रतीप और उनकी पत्नी सुनिंदा को बेटा पैदा हुए, जिनका नाम शांतनु पड़ा। जब शांतनु बड़े हुए तो उन्हें हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया। शांतनु जब घूमने निकले तो जंगल में उन्होंने गंगा को देखा और उनसे शादी की इच्छा जताई। इस बात को मानने के लिए गंगा ने एक शर्त रखी और शांतनु से वचन लिया कि मैं जो भी करूंगी, आप मेरे से कोई सवाल नहीं करोगे। जिस दिन आपने मेरे से सवाल किया उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने गंगा की शर्त मान ली। ऐसे में गंगा और शांतनु दोनों ही पति पत्नी की तरह हस्तिनापुर वापस आ गए। कुछ दिन समय बीतने के साथ गंगा ने शांतनु के बेटे को जन्म दिया और अगले ही दिन नवजात शिशु को लेकर गई और गंगा में डुबो दिया। ऐसे ही गंगा ने 7 वसु को अपने श्राप से मुक्ति दे दी। 8वीं संतान के समय शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और गंगा को रोक दिया और पूछ लिया कि हस्तिनापुर का क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्या कभी मुझे वारिस मिलेगा। इसके बाद गंगा ने उन्हें पूरी कहानी बताई और अपने बेटे के साथ चली गई। गंगा ने अपने बेटे को ऋषि वशिष्ठ से शास्त्रों की शिक्षा दिलाई और परशुराम से युद्ध अभ्यास का शिक्षा दिलवाई। युवा होने पर
देवव्रत को शांतनु के पास सौंप दिया। इसके आगे की कहानी का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।